मुंगेर के हवेली खड़गपुर अनुमंडल अंतर्गत घंटा पंचायत का दूध पनिया गांव, जिसकी सच्चाई बीते दिनों आपको हमने दिखाई थी, जहां फ्लोराइड युक्त पानी पीने से एक साल में 6 व्यक्तियों की मौत हो गई। पूरा गांव इस पानी की वजह से तबाह है। कोई झुक रहा है, कोई मर रहा है, किसी की जिंदगी खत्म होने पे है, कोई बीमार है, सालों से बिस्तर पकड़कर सोया है, लेकिन देखने वाला कोई भी नहीं। इस दूध पनिया गांव में 45 परिवार के करीब 200 सदस्य रहते हैं, जिनका दूषित पानी से जीना मुहाल हो गया है। लेकिन इस गांव में कभी किसी ने सूद तक नहीं ली। लेकिन अब बिहार तक की खबर का बड़ा असर हुआ। इस गांव में खबर चलने के बाद पहली बार डीएम पहुंचे और डीएम ने उन तमाम परिवारों से मुलाकात की जो जहरीले पानी, दूषित पानी की वजह से सालों से बीमार पड़ रहे हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। डीएम ने लोगों से मुलाकात की, उनसे हालचाल जाना, समस्या पूछा। इसका हाथ पैर ही नहीं चल रहा है। हाथ पैर नहीं चलता है, नहीं चल लॉक रहा हो गया है। हाँ, लॉक हो गया पूरा। डॉक्टर की टीम है, डीपीएम है। दर्द है बहुत बेटा कैसा है? हो गया बहुत। 6 साल लगभग हो गया। 6 साल से ऐसा है। जी हाँ, और पानी का वही चापाकल का पीते हैं क्या? जी हाँ। ओके। ये उनकी वाइफ है सर। इनका पूरा कमर झुक गया आपका है। भी झुक गया है। कहाँ गई वो ललिता? उनकी बेटी का भी वही हाल है। इधर अभी यही थी। जी हाँ। तो आप किससे जीविका से जुड़ी हुई है? तो आपको 10,000 रुपए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का था उसमें मिला था, तो उस पर क्या किया? गाय गाय खरीदा। हम लोग देखते हैं, करेंगे आपका समाधान पानी का, है ना? 25 उम्र बस। तुम्हारा नाम? जब बिहार तक संवाददाता गोविंद कुमार ने डीएम से उनके दौरे पर और यहाँ के लोगों को दूषित पानी से कब तक निजात मिलेगा, इसको लेकर के सवाल पूछा, तो डीएम ने क्या कुछ जवाब दिया वो सुनिए। इंडिया टुडे और आज तक की जो दूध पनिया को लेकर मुहिम चलाई गई थी, उसमें पहली बार मुंगेर के जो जिलाधिकारी हैं वो दूध पनिया गाँव पहुंचे हैं। पूरे गाँव का भ्रमण किया इन्होंने, लोगों से संवाद किया। हमारे साथ मुंगेर के डीएम निखिल धनराज हैं। सर, आज आपने दूध पनिया का विजिट किया, क्या लगा सर? गांव की परेशानी मेन क्या है? जैसे हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को हम लोगों ने देखा था कि पानी में एप्पल फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, तो उसी के चलते आज हम लोग, हमारी पूरी जिला प्रशासन की टीम, डीडीसी साहब, एडीएम साहब और जितने वरीय पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने दूध पनिया गाँव का निरीक्षण किया। तो यहाँ पे जो मेन समस्या थी वो पानी में फ्लोराइड की थी और नल जल की जो योजना है पीएचडी के द्वारा, उसकी आपूर्ति के लिए लोगों की शिकायत थी, तो उसको हम लोगों ने देखा। तो अभी यहाँ पे जो पीएचडी के द्वारा पानी दिया जा रहा है उसमें फ्लोराइड के फिल्ट्रेशन यूनिट लगे हुए हैं और वो पानी हम लोग आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन जो फ्लोराइड की मात्रा जो चापाकल में पाई गई, उसको हम लोगों ने पीएचडी को कहा है कि इसको जल्द से जल्द सीज करेंगे ताकि लोग वहाँ का पानी उपयोग ना करें और आगे कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कतें ना हो। और जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को भी ये कहा है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनका ब्लड टेस्ट वो लोग करेंगे, एक कैंप लगा करके उसका इवैल्यूएशन हम लोग करेंगे। उसके बाद जो भी मेडिकल इंटरवेंशन लगेगा वो हम लोग यहीं पे दूध पनिया गाँव में ही उसको प्रोवाइड करेंगे। और अगर किसी को ऊपर हायर सेंटर में रेफर करने की जरूरत होगी तो एम्बुलेंस के माध्यम से उसको भी हम लोग उनको प्रोविजन करेंगे उस चीज़। सर, एक कनेक्टिविटी को लेकर देखा जा रहा है कि सर यहाँ पे नेटवर्क का सबसे बड़ा इशू है, तो क्या इसके लिए भी पहल की जा रही है? इसके लिए हम लोगों ने ज़मीन आइडेंटिफाई की है, हम लोगों ने सीओ साहब को कहा है इसके बारे में, और जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, स्पेशली एयरटेल का जो यहाँ पे रेंज है, तो उससे हम लोग बात करेंगे और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द एक टेलीकॉम टावर यहाँ पे लग जाए ताकि लोगों को इस डिजिटल युग में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। सर, आपने खुद से दूध पनिया का भ्रमण किया है, कितने लोग अभी भी बीमार हैं जो फ्लोराइड पानी पीने से? ऐसे 6 लोगों से मैंने आज इंटरेक्शन किया, उन लोगों से हम मिले जो फ्लोराइड से पीड़ित हैं, तो इनको भी हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि इनके जो भी दिक्कतें हैं उनको हम जल्द से जल्द दूर करेंगे और अगर हायर सेंटर के लिए, जैसे मैंने कहा था, रेफर करना है तो उसकी भी हम लोग सुविधा उनको उपलब्ध कराएंगे। सर, एक चीज़ देखा गया इस गांव में, सरकार की जो योजनाएं हैं, नल और जो रोड की समस्या है वो तो लगभग समाप्त हो गई, लेकिन लोगों और भी जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। हम लोग का मेन स्ट्रीम यही है कि जितने भी यहाँ के आदिवासी लोग हैं हमारे, वो उनको इकोनॉमिकली कैसे हम लोग स्ट्रेंथन करें, आर्थिक रूप से कैसे मदद करें। तो उद्योग विभाग की जो विभिन्न योजनाएं चलती हैं, जैसे यहाँ पे ये लोग पत्तल वगैरह हाथ से बनाते हैं, तो इसको मशीन से भी वो लोग बना सकते हैं, तो वो लिंकेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए का लोन इनको मिलता है, जो ग्रांट सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसमें भी हम लोग इनको लिंकेज करा करके वो लोन उपलब्ध कराएंगे ताकि आर्थिक रूप से ये लोग ज़्यादा मजबूत हों। सर, दूध पनिया आने वाले पहले ऐसे जिलाधिकारी आप हैं
ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया, कैसा लगा सर? नहीं, बहुत अच्छा लगा। हमारी पूरी टीम मेरे साथ थी। यही अच्छी बात है कि लोगों का भी प्यार हम लोगों के प्रति इतना रहता है, और जिला स्तरीय पदाधिकारी जब हम लोग गांव में आते हैं तो हम लोगों को भी देखने मिलता है कि सच्चाई क्या है, और उस पर हम लोग बेटर एक्ट कर पाते हैं और बेटर हम लोग डिलीवरी कर पाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच रहती है कि जितने भी हमारे लोग हैं, वंचित पीड़ित समाज के लोग हैं, इनको हम लोगों को मदद कैसे करें, और सरकार के डायरेक्शन पे हम लोग ये सब काम करें। सर, दूधपनिया की आखिरी सवाल, जो मूल समस्या है उससे कब तक यहाँ के ग्रामीणों को निजात मिल जाएगा? एक जो पानी वाली समस्या है उसको हम लोगों ने कहा कि विदिन 1 मंथ इसको नई योजना है कि हम लोग बनाएंगे, क्योंकि पानी की आपूर्ति का जो टावर यहाँ पे बना है वो पर्याप्त नहीं है। एक नई योजना हम लोग बना करके उसको भी हम लोग विभाग से बातचीत करके उसको जल्द से जल्द स्वीकृत कराएंगे। सर, कई सारे विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे, क्या क्या उसमें किया जा रहा है? इसमें जैसे लेबर डिपार्टमेंट से अगर श्रम कार्ड किसी का बनना है, समाज सुरक्षा कल्याण विभाग से किसी का अगर कुछ पेंशन रिलेटेड कोई चीज़ है, ICDS की जो चीज़ें हैं, वो सबको हम लोगों ने स्टॉल के माध्यम से, लोग अपनी शिकायत को जो लेके आते हैं जिला मुख्यालय, वो चले जाते हैं ब्लॉक पे, वहाँ नहीं जाना पड़े। सरकार का यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग आपके पास आएंगे, जो सुशासन की बात हम लोग करते हैं कि लोगों के पास सरकार जाएगी, तो उसी का एक हम लोगों का प्रयास है कि गाँव में, इतने दूर दराज के गाँव में भी सरकार आ सकती है। यही हम लोगों का उद्देश्य है। तो ये तो मुंगेर के DM निखिल दरनाज थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि 1 महीने के अंदर दूधपनिया की जो समस्या है उसे दूर कर लिया जाएगा, और जो भी ग्रामीण, चाहे रोजगार की बात हो या फिर उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की बात हो, उस पर भी काम किया जा रहा है, और बहुत जल्द दूधपनिया गांव के पूरी तस्वीर बदलने वाली है। डीएम के गांव में दस्तक देने से वहां के स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, और उम्मीद भी जगी है कि शायद अब उन्हें इस जहरीले पानी से निजात मिले, साथ ही साथ इस गांव में भी खुशहाली वापस लौटे। लोगों ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। हमारे गांव में हुआ जो कि डीएम साहब पहले बार आया, तो जो भी देखा यहाँ दुख निमा, तो पानी का जो बीमारी से आदमी मरता था, तो जांच उच करके गया, तो व्यवस्था 1 महीना अंदर में सब कुछ करके ठीक हो जाएगा। टेक जोहार तब बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मत्तल बेसरा। देखिए, सबसे पहले चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले आज तक गोविंद जी आए थे इंडिया टुडे न्यूज से, जब इसका चुनाव चला इसका टीवी चैनल पर, जब सभी पदाधिकारी हरकत में आए, उसी टाइम से यहाँ का अफसर, डॉक्टर, जो भी सरकारी टीम है आना शुरू हुआ। उसके बाद आज डीएम साहब आए हैं। डीएम साहब अनुशंसा दिए हैं कि सब करीब 6 महीना के अंदर में यहाँ का जितना भी समस्या हो, आवास हो, पेंशन हो, नल जल हो, जो भी समस्या है, टावर हो, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? और हम आज तक को टीवी चैनल को धन्यवाद देते हैं इस न्यूज़ को चलाने के लिए। सुदूर गांव, आदिवासी गांव में जो ऐसा आके, यहाँ आज तक कोई नहीं आते थे, लेकिन मीडिया वाला आए और चला। इन चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं गोविंद जी को। ऐसा गांव का मुद्दा उठाया जो आज हमारे गांव को लगता है कि अब हमारे गांव का कायाकल्प हो जाएगा। कौन दिखाया था, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आया था ये मीडिया वाला, आज के बाद तो डीएम सब आया है। आज तक तो सब ठीक ठाक, और पानी वाला जो समस्या था तो अब खत्म हो गया। अभी तक तो आदमी सोचते हैं, 1 महीना में बोला कि पानी तक करके ठीक हो जाए। पहले डीएम साहब कभी आए थे? कभी नहीं, पहली बार आए। बता दें कि फिलहाल खबर चलने के बाद दूधपनिया की स्थिति में बहुत बदलाव हुआ। फिलहाल नल जल योजना से सप्लाई पानी को गर्म करके पीने में इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई थी, और अब खबर चलने के बाद डीएम भी पहली बार इस गांव में पहुंचे हैं। देखना होगा कि डीएम कब तक इस पर कार्रवाई करते हैं और कब तक यहां के लोगों को जहरीले पानी से, इस दूषित पानी से निजात मिल पाता है। गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।